आगे बढ़ते हैं। बात बाढ़ से तबाही की। इस समय गुजरात में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। कई जिलों में समस्या सबसे ज्यादा गंभीर है। राज्य के कई जिलों में डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। हालात बिगड़ने के बाद जलाशयों के गेट भी खोले जा रहे हैं। आसमानी आफत से जान पर बनाई। नदियों में जबरदस्त उफान, नालों में खतरा ही खतरा। कहीं बाइक सवार बह गया तो कहीं जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात में बाढ़ के जानलेवा हालात। हाहाकारी लहरें अब जिंदगी पर भारी पड़ रही हैं। सैलाब का तांडव शुरू हुआ तो गुजरात की जान खतरे में आ गई है। कच्छ में उफनता सैलाब एक बाइक सवार की जान पर बनाई। ये बाइक सवार सैलाब में डूबी सड़क को पार करना चाहता था। पहले इसने कुछ पल रुककर सोचा, फिर आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन लहरों के बीच में आते ही बाइक पर कंट्रोल नहीं रहा। तेज धार की चपेट में आकर बाइक समेत ये सवार सीधे नदी में धड़ाम जा गिरा। तूफान की आवाज डरावनी थी। इसमें डूबे बाइक सवार का पता भी नहीं लग पाया। कच्छ में कई दिनों से बारिश हो रही है। इसका असर अन्य इलाकों में भी दिख रहा है। शहर का ये हाल देखिए, मानो पूरा इलाका समंदर में तब्दील हो गया है। गाड़ियां तैरती नजर आ रही हैं। गिर सोमनाथ में भी भारी बारिश का तांडव दिख रहा है। लहरों की रफ्तार डराने वाली है। इनकी आवाज सुनकर दिल बैठने लगता है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि रावल डैम भी ओवरफ्लो हो चुका है। मूसलाधार बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो होने लगा तो इसके 5 गेट खोलने पड़े। प्रशासन ने 18 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। गिर सोमनाथ के सभी डैम का एक जैसा हाल है। अब गुजरात के मोरबी जिले का ये हाल देखिए। मोरबी और कच्छ को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 27 का ये हाल है। अब यहाँ सैलाब का राज है, लिहाजा आवाजाही बंद कर दी गई है। यहाँ 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से जिला के सभी डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। यहाँ से गुजरने वाली मच्छू नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी हालात अभी सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। राजकोट में भी आसमानी आफत बेहिसाब है। भारी बारिश के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि डैम लबालब भर चुके हैं। जलाशयों में जलस्तर बढ़ने का खतरा महसूस होने के बाद प्रशासन एक एक करके उनके गेट खोल रहा है। सोमवार को मोज डैम के 6 दरवाजे खोले गए। ड्रोन से ली गई तस्वीरें हालात की गवाही दे रही हैं। राजकोट के स्वामी नारायण मंदिर की हालत ऐसी हो गई है, मंदिर के पिछले हिस्से में पानी ही पानी भर गया है। शहर के कई हिस्सों में ऐसा ही हाल है। गुजरात के जूनागढ़ में भी हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। कई जगहों पर पुल के ऊपर से पानी ओवरफ्लो कर रहा है। लोग उसी खतरे के बीच से जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। बाढ़ का आलम ऐसा है कि घरों में पानी घुस चुका है। कहीं कहीं 4 फीट से ज्यादा पानी जिंदगी को डरा रहा है। सूरत में ताप्ती नदी सब कुछ उजाड़ देने को बेताब है। कई दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी में पानी का स्तर इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कि किनारे बसे लोगों पर खतरा बेहिसाब हो गया है। डूब चुके ताप्ती नदी के रिवर फ्रंट की तस्वीरें उस खतरे की गवाही दे रही हैं। इसे देखते हुए महानगर पालिका ने 20 फ्लड गेट बंद कर दिए हैं। अहमदाबाद में भी हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। स्थिति नाजुक होने के बाद महिसागर काटना बांध से मही नदी में करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। इस वजह से कई पुल पानी में डूब गए। अब प्रशासन ने निचले इलाके में बसे लोगों को अलर्ट कर दिया है।
यातायात भी बंद कर दिए गए हैं। महिसागर से वीरेन जोशी, सूरत से संजय सिंह राठौर और राजकोट से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।